all in our online classes provided by New Malwa Senior Secondary School, मलन। तो आज हम कर रहे हैं +1 कॉमर्स की स्टार्टिंग, जिसमें हम सबसे पहले कौन से सब्जेक्ट का टॉपिक कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स। तो इसके लिए हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक्स होती क्या है, व्हाट इज इकोनॉमिक्स। तो सबसे पहले हम आज इसकी इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो इंट्रोडक्शन में क्या आएगा, देखो जैसे हम हैं, हमें क्या है, गुड्स भी चाहिए, सर्विसेज भी चाहिए। एक पर्सन है, एक ह्यूमन बीइंग है, उसे गुड्स भी चाहिए, सर्विसेज भी चाहिए। किसके लिए चाहिए? कंज्यूमर को अपनी सेटिस्फेक्शन और अपनी नीड्स एंड वांट्स को कंप्लीट करने के लिए। कोई भी कंज्यूमर है, जैसे हम हैं, कोई भी ह्यूमन बीइंग है, सबकी कोई ना कोई नीड्स होती है और क्या होती है, वांट्स होती है। मतलब कुछ हमारी जरूरतें होती हैं और कुछ हम लेना चाहते हैं। मतलब वो क्या है, हमारी वांट्स है, हम चाहते हैं कि हमारे पास ये हो। और एक हमारे पास क्या आती है, हमारी डिजायर्स। डिजायर का मतलब क्या होता है, जिस चीज को लेने की हमारी इच्छा होती है। नीड्स का मतलब क्या है, जो हमारे लिए जरूरी है, जो हमारे पास होना ही चाहिए। जैसे क्या आ गया, फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग, रोटी, कपड़ा और मकान। ये क्या होती है, ये हमारी नीड्स होती है, ये हमारी जरूरत है। वांट्स और डिजायर, सबसे पहले हमारे पास क्या आएगी, नीड हमारी मस्ट होती है। तो वो हमारे पास क्या आती है, हमारी गुड्स एंड सर्विसेज में फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ द कंज्यूमर। किसी भी कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन के लिए जब आप कोई भी काम कर रहे हो, तो खुद को सेटिस्फाई करने के लिए आपको हर एक तरह की गुड भी चाहिए, सर्विस भी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा फोकस किस पे होगा, हमारी नीड्स पे। जब हमारी नीड्स फुलफिल होगी, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग। जब हमारे पास ये है, नेक्स्ट हम किस पे आएंगे, अपनी वांट्स पे। वांट्स का मतलब क्या होता है कि वी वांट टू टेक दिस, कि हमें ये चाहिए, हमने ये सोचा कि हमें ये चाहिए। और डिजायर का मतलब क्या होता है कि हमारी इच्छा, जब किसी चीज को पाने की हमारी इच्छा होती है। तो क्या पढ़ा हमने, जो हमारी नीड्स हैं वो क्या होती है, मस्ट होती है, जो हमें जरूरी चाहिए ही चाहिए। हमें सबसे पहले क्या है, फूड भी चाहिए, शेल्टर भी चाहिए, क्लॉथिंग भी चाहिए। जब हमारी नीड्स फुलफिल होती है, जो एक कंज्यूमर होता है, जो हम होते हैं, ह्यूमन भी, हम पर्सन हैं, हम पीपल्स हैं, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमें ये हमारी नीड्स चाहिए। जब हमारी जरूरत पूरी होगी तो उसके बाद हम सेकेंड स्टेप कहाँ पे जाएंगे, वांट पे, कि हाँ हमें ये चाहिए। हमने जस्ट एक चीज सोच के रखी कि हाँ हमें ये चाहिए। तो डिजायर का मतलब क्या होता है, हमारी इच्छा, कि हमें ये चीज पाने की इच्छा है और ये हमें चाहिए। तो ये होती है हमारी इंट्रोडक्शन इकोनॉमिक्स की। तो हम इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ते हैं, कोई भी कंज्यूमर है, उसकी सेटिस्फेक्शन के लिए जो भी कोई पर्सन उन्हें गुड्स दे रहा है, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ द कंज्यूमर, तो वो क्या होती है, वो इकोनॉमिक्स होती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्या होता है। इकोनॉमिक्स क्या है, हमारे पास टू ग्रीक वर्ड से मिलकर बनी है, ओइकोस एंड द नीमी। तो ओइकोस का मतलब क्या होता है, हाउस होल्ड, मतलब जो हमारे हाउस होल्ड सेक्टर्स हैं, जहां हम रह रहे हैं, जो हमारा सोशल मैनर, जो हमारी रेशनैलिटी है, उसके अकॉर्डिंग जो हमने वर्क करना है। और नीमीन का मतलब क्या होता है, टू मैनेज, कि हमने अपने हाउस होल्ड सेक्टर्स को कैसे मैनेज करना है। वो सब हम किस में स्टडी करते हैं, हमारी इकोनॉमिक्स में। तो एक बार रिपीट कर लेते हैं, क्या है, हमारे पास टू ग्रीक वर्ड्स है, ओइकोस एंड नीमी। ओइकोस का मतलब क्या था, जो भी हमारे हाउस होल्ड सेक्टर्स हैं उनको ध्यान में रखना। और नीमीन का मतलब क्या होता है, टू मैनेज। तो पूरे इकोनॉमिक्स वर्ड का मीनिंग क्या बना, कि हम अपने हाउस होल्ड सेक्टर को कैसे मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हमें क्या है, पूरी हमारी इकोनॉमी की स्टडी करनी पड़ेगी। हम हमारी पूरी इकोनॉमी को स्टडी करेंगे कि कितने परसेंट हमारी इकोनॉमी में कौन सी चीज की डिमांड हो रही है, कितनी हम उनको सप्लाई दे रहे हैं। ये जो सारी चीजें हैं वो हमारी किस में आती हैं, इकोनॉमिक्स में। तो ये सारी हमारी इकोनॉमी में होता है, जिसमें क्या है, बूम आता है, डिप्रेशन आ जाता है। तो ये सारी चीजें किस में आएंगी, हमारी इकोनॉमिक्स में। तो इकोनॉमिक्स में हमने क्या पढ़ना है, जो हमारे हाउस होल्ड सेक्टर है, जितने भी हमारे इकोनॉमी में सेक्टर्स है, सबको हमने किस तरह से मैनेज करना है, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स। ओके, रिपीट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करा, इंट्रोडक्शन करी इकोनॉमिक्स की, जिसमें हमने क्या पढ़ा कि कोई भी कंज्यूमर है, कोई भी ह्यूमन बीइंग है, उनको क्या चाहिए, उनको गुड्स है, सर्विसेज चाहिए। किस लिए चाहिए, अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए। तो वो सबसे पहले किस चीज को सेटिस्फाई करेंगे, कि जो उनकी बेसिक नीड्स हैं, सबसे पहले उनकी वो अकम्प्लिशमेंट होनी चाहिए। जब उन्हें अपनी जो नीड्स हैं वो मिल गई, फूड, शेल्टर एंड क्लॉथिंग मिल गया,
उसके बाद क्या है, हमारी बॉन्ड्स इंक्रीज होंगी, मतलब हम मांगना शुरू करेंगे कि हाँ हमारे पास ये चीज भी होनी चाहिए। तो वो क्या होती है, वो हमारी वांट होती है जो हम लेना चाहते हैं। डिजायर का मतलब क्या होता है कि ये हमारी इच्छा है। इच्छा का मतलब क्या होता है कि हाँ ये हमने सोच लिया तो हमने ये लेना ही लेना है, वो हमारी क्या होती है, इच्छा, किसी भी चीज को पाने की जो डिजायर होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमने पढ़ा इकोनॉमिक्स का मीनिंग। तो इसका मतलब क्या है, हमने अपने हाउस होल्ड सेक्टर को कैसे मैनेज करना है। टू ग्रीक वर्ड्स है हमारे पास, ओइकोस एंड एनिमीन। तो उनकी हेल्प से हमने क्या चीज स्टडी की कि इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है, हमने अपने हाउस होल्ड सेक्टर को कैसे मैनेज करना है। हमारी इकोनॉमी में जो भी बूम डिप्रेशन आएगा, जो भी हमारी इकोनॉमी में जितने भी परसेंट लोग रहते हैं, जितनी हमारी जो टोटल पॉपुलेशन है, उनके अकॉर्डिंग हमारी इकोनॉमी में क्या सिचुएशन चल रही है, हमें कितनी गुड्स चाहिए, हमें कितनी सर्विस चाहिए, हमें कौन कौन सी सर्विस जो हमारे कंज्यूमर है उनको प्रोवाइड करवानी है, हमें कितने टाइप की गुड्स चाहिए, जो हमारा कंज्यूमर है वो हमारी कौन सी गुड्स के साथ ज़्यादा सेटिस्फाइड हो रहा है। ये सारी चीज़ें हम किसमें स्टडी करते हैं, हमारी इकोनॉमिक्स में। ओके, तो जब हम हमारी इकोनॉमिक्स को, इकोनॉमी को स्टडी करते हैं तो उस समय हम कौन कौन सी चीज़ों को साथ में स्टडी करते हैं। इट स्टडीज सोशल मैन। सोशल मैन का मतलब क्या है कि हम किसको स्टडी करेंगे, अपनी सोसाइटी को। जो भी हमने गुड्स सर्विसेज प्रोड्यूस करनी है वो हम किसको ध्यान में रख के करेंगे, हमारी सोसाइटी को। जो एक सोशल मैन है उसको क्या चाहिए, वो कौन सी, देखो जब हम इकोनॉमी है हमारी, ठीक है, जब हमने किसी चीज की प्रोडक्शन करनी है तो वो प्रोडक्शन करते टाइम हमारा जो मैक्सिमम कंसंट्रेशन है वो किस पे होगा कि जो कस्टमर्स है वो क्या डिमांड कर रहे हैं। सबसे पहले हम कौन सी चीजें प्रोवाइड करेंगे कस्टमर्स को, हर एक पर्सन को, सोशल मैन है, नॉर्मल मैन है, जो भी है, हर एक पर्सन को सबसे पहले हम कौन सी चीज प्रोवाइड करवाएंगे जिनके साथ उनकी जो बेसिक नीड्स हैं, जो उनकी सेटिस्फेक्शन है वो उनको मिल जाए। बाकी की चीजें हम क्या है बाद में करते हैं। तो सबसे पहले जब हम हमारी इकोनॉमिक्स को स्टडी करेंगे, इकोनॉमी को स्टडी करना, जब हम अपनी सारी इकोनॉमी को देख के अपनी प्रोडक्शन करनी है, अपने प्रोडक्ट्स बनाने हैं, अपनी सर्विसेज देनी है, तो वो हम किस चीज को, कौन कौन सी चीजों को ध्यान में रख के करेंगे। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे अपने सोशल मैन को। सोशल मैन मीन्स टू से हम अपनी सोसाइटी देखेंगे कि हमारे जो आसपास के लोग हैं, जो हमारा सोशल पर्सन है, जो हमारे सोसाइटी में मैन्स है, वुमेन्स है, वो कौन सी चीज की डिमांड ज्यादा कर रहे हैं, उनको सबसे पहले क्या चीज चाहिए, उनके अकॉर्डिंग हमारी इकोनॉमी है जो वो स्टडी होगी। नेक्स्ट हम क्या स्टडी करेंगे, अबाउट द नॉर्मल मैन। नॉर्मल मैन का मतलब क्या है, नॉर्मल मैन में क्या कुछ आ जाएगा, सपोज कोई पर्सन जो मैड है या जो ड्रंकार्ड्स आ जाते हैं, ठीक है, उनके लिए जो हमें चीजें चाहिए। इकोनॉमी में ये सारे पर्सन भी आएंगे ना हमारे पास, अगर हमारी सोसाइटी आ रही है तो उसके साथ साथ जो ये नॉर्मल मैन होते हैं, जैसे कोई मैड पर्सन है या कोई ड्रंकार्ड है, उनको भी तो हम ध्यान में रखेंगे ना, वो भी तो हमारी इकोनॉमी में ही आ रहे हैं ना। उनको भी ध्यान में रखते हुए हम अपनी सारी इकोनॉमी स्टडी करेंगे कि हमारी इकोनॉमी में कितनी पॉपुलेशन मैड पर्सन की है, कितनी पॉपुलेशन ड्रंकार्ड्स की है, उनके अकॉर्डिंग उनकी सेटिस्फेक्शन को हमने कैसे पूरा करना है। और हम इसमें क्या चीज हम स्टडी नहीं करते, स्टडी ऑफ फ्री गुड्स। फ्री गुड्स का मतलब क्या है, जैसे जो चीजें हमारे हमें बाय नेचर मिलती हैं, जैसे एयर और सनलाइट, ये चीजों को हमें खरीदना तो नहीं पड़ेगा ना, ये चीजों तो नॉर्मली है, हमें बाय नेचर मिली है, तो ये क्या है हमारी, ये हमारी फ्री गुड्स है जिन्होंने हमारी कोई कॉस्ट नहीं है, कुछ हमें पे नहीं करना। एयर और सनलाइट फॉर एग्जांपल, ये चीजें तो हमें क्या है नेचुरलिटी में मिल रही है, हमें नेचर से मिल रही है, तो हम उसके टाइम जो ये चीजें हैं इनकी स्टडी नहीं करते। हमें ये तो नहीं देखना ना कि हमें किस तरह से एयर आ रही है और किस तरह से सनलाइट मिल रही है, नो, ये हमारी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसके रिगार्डिंग हम कुछ भी जो डिस्कशन है, कुछ भी स्टडी है वो नहीं करते, क्योंकि ये हमें नेचर दे रहा है ऑलरेडी। नेक्स्ट आ जाएगा इट स्टडीज इकोनॉमिक वेल्थ। इकोनॉमिक वेल्थ का मतलब क्या होता है कि हमने अपनी इकोनॉमी की वेल्थ है जो वो कैसे बढ़ानी है। जो हमारी इकोनॉमी है उसमें कौन कौन सी चीजें हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्या है, कंजम्पशन। कंजम्पशन का मतलब क्या होता है, जो चीजें एक कंज्यूमर कंज्यूम करता है वो हमारी क्या होती है, कंजम्पशन। ओके, सपोज आपको हमने क्या है, कोई भी टीवी परचेज किया, यू आर अ कंज्यूमर। कंज्यूमर का मतलब कौन होता है, हम होते हैं जो हम किसी भी चीज को परचेज करने चाहते हैं, तो हम क्या हुए, हम कंज्यूमर है। सपोज यहाँ पे कोई हमारा सेलर है, ओके, जिससे क्या है जो हमें चीजें
सेल कर रहे हैं। कोई सेलर है, वो क्या सेल करता है, टीवी। हमने टीवी इनसे परचेज किया, हम इस सेलर के क्या बन गए, कंज्यूमर। तो टोटल जितने कंज्यूमर्स ने ये टीवी परचेज किया, वो इस सेलर की टोटल क्या होगी, कंजम्पशन होगी। कि एक टीवी की टोटल जो कंजम्पशन है वो कितनी है, या इसकी जो डिमांड है या जो इसकी सप्लाई है, वो सारी इसकी क्या होती है, कंजम्पशन होती है। कि एक पर्सन कितना कंज्यूम कर रहा है, दैट इज कॉल्ड आवर कंजम्पशन। ओके, रिपीट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे कोई टीवी खरीद रहे हैं हम, जो हमें वो टीवी बेच रहा है वो कौन है, हमारा सेलर है, जिसने हमें सेल किया। हमने क्या किया, परचेज किया। जब हमने सेलर से ये टीवी परचेज कर दिया, हमने क्या किया, ये टीवी परचेज किया, तो हम इस सेलर के क्या बन गए, कंज्यूमर। तो हम इससे क्या हुए, हम इसके कंज्यूमर हुए। तो जितने भी हमने चीजें या जितने भी पर्सन ने ये टीवी कंज्यूम किया, वो सारी क्या होगी, कंजम्पशन। दैट इज कॉल्ड कंजम्पशन। की जो एक पर्सन है उसकी कितनी कैपेसिटी होती है किसी भी चीज को कंज्यूम करने की। जो एक ही पर्सन है वो अलग अलग तरह की चीजें कैसे कंज्यूम कर रहा है, दैट इज कॉल्ड आवर कंजम्पशन। तो नेक्स्ट क्या है, प्रोडक्शन। प्रोडक्शन किसके अकॉर्डिंग होगी, अकॉर्डिंग टू डिमांड एंड सप्लाई। सप्लाई का मतलब क्या होता है, जो लोग हमसे डिमांड कर रहे हैं। जैसे सपोज मैंने डिमांड की कि हाँ मुझे 5 टीवी चाहिए, तो ये क्या होगी, ये मेरी डिमांड होगी। मैंने डिमांड किससे की, सेलर से। तो अब जो ये सेलर है वो क्या करेगा, वो 5 टीवीज किसके लिए प्रोड्यूस करेगा, मेरे लिए। तो उसने जो ये 5 टीवीज प्रोड्यूस करे, वो क्या है, उस सेलर की प्रोडक्शन है। उसका आज का प्रोडक्शन का कितना वो लेके चलेगा, कि उसे आज कितने टीवी प्रोड्यूस करने हैं, 50। तो वो सारी उसकी टोटल क्या होगी, प्रोडक्शन होगी। इट डिपेंड्स ऑन आवर डिमांड एंड सप्लाई। जितनी हमारे प्रोडक्ट की डिमांड होगी ना, हम अपनी प्रोडक्शन उतनी ज्यादा करेंगे। तो ये दोनों चीजें किसमें आ रही है, हमारी इकोनॉमिक वेल्थ में, जिसमें जो हमारी इकोनॉमी है वो ज्यादा से ज्यादा ग्रो अप करती है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास एक्सचेंज। तो एक्सचेंज का मतलब क्या होता है, कि जैसे हम मनी के बदले गुड्स एक्सचेंज कर रहे हैं, गुड्स के बदले मनी। हमने क्या है, मार्केट गए, कोई भी चीज परचेज की, उसके बदले में क्या लिया, उनको मनी दी। तो वो क्या होता है, एक्सचेंज सिस्टम। नेक्स्ट आ गया डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब होता है, कि हमने जो हमारा प्रोडक्ट है उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है। इस प्रोडक्ट को, सपोज ये टीवी है, इस प्रोडक्ट को हमने किस तक पहुंचाना है, ये हमारा फाइनल कंज्यूमर है। ओके, इस पर्सन तक हमने ये टीवी पहुंचानी है। लेकिन जब ये टीवी इस कंज्यूमर तक जाएगा, उसके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या होंगे, सबसे पहले कौन रखेगा उसे, मैन्युफैक्चरर, जिसने टीवी को बनाया। कौन बना रहा है, ये बना रहा है ना, इसकी कंपनी है। ये कौन हुआ, मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर के बाद ये किसके पास जाएगी, होलसेलर के पास। होलसेलर का मतलब क्या होता है, कि इसने होलसेल वाली शॉप पे दिया। अब ये होलसेलर क्या करेगा, होलसेलर आगे किसको देगा, रिटेलर को। रिटेलर के बाद ये किसके पास जाएगी, हमारे फाइनल कंज्यूमर के पास। तो ये क्या होता है, हमारी इकोनॉमी का डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होता है। कि जो भी हमने गुड बनाई है, जो भी हमने प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया है, सबसे पहले वो किसके पास है, मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर कौन होता है, जो हमारा कोई भी प्रोडक्ट जो है बनाता है, या जो हमारा कोई भी प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस करता है, वो क्या होता है, हमारा मैन्युफैक्चरर, जिसने वो प्रोडक्ट बनाया। तो मैन्युफैक्चरर ने किसको दिया, होलसेलर को। मैन्युफैक्चरर से सबसे पहले किसके पास जाएगा, होलसेलर के पास, होलसेल वाली शॉप पे। जो होलसेलर है उससे कौन लेके जाएगा, रिटेलर लेके जाएगा। रिटेलर कौन है, जो हमारी मार्केट में नॉर्मल जो शॉप्स होती हैं, जिससे हम कोई भी चीज परचेज करते हैं, वो क्या होता है, वो रिटेलर होता है पर्सन। रिटेलर्स के बाद किसके पास जाएगा, फाइनल कंज्यूमर के पास। अब हमने जो टीवी परचेज करना है, हम कोई मैन्युफैक्चरर के पास तो नहीं जाएंगे ना, हम तो हमारे जो एरिया में शॉप है रिटेलर की, हम तो उसके पास जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले वो कहाँ पर हो रहा है, 2 जगह पे हो रहा है, पहले होलसेलर फिर मैन्युफैक्चरर। तो सबसे पहले कोई भी जो गुड है, ये क्या होता है, हमारा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होता है। कि हमने अपनी एक गुड को फाइनल कंज्यूमर तक कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, कैसे कैसे उस चीज को हमने बांटना है। तो ये क्या था हमारे आज के इकोनॉमिक्स का टॉपिक, जो हमने जिसमें हमने क्या स्टडी किया, कि हम जब अपनी इकोनॉमिक्स को स्टडी करते हैं तो हम कौन कौन सी चीजों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो हमने आज क्या कुछ पढ़ा, इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन किया। जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हमने कस्टमर्स को प्रोवाइड करनी है, वो किस लिए प्रोवाइड करनी है, ताकि हर एक कस्टमर्स की सेटिस्फेक्शन हो पाए। जब हमने उनको सेटिस्फाई करा, तो नेक्स्ट हमने करा इकोनॉमिक्स का मीनिंग, जिसमें क्या था, जब हम अपने
हाउस होल्ड सेक्टर्स को कैसे मैनेज करना है, वो हमारे पास क्या होती है, इकोनॉमी। इकोनॉमी में उसके बाद हमने क्या स्टडी किया कि जब हमें अपनी इकोनॉमी को पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, तो उस समय हम इन सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे। सोशल मैन, अपनी सोसाइटी को देख के चलेंगे, नॉर्मल मैन के बारे में सोच कर चलेंगे। नेक्स्ट हम उन गुड्स के बारे में नहीं सोचेंगे जो हमें बाय नेचर प्रोवाइड हो रहा है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, जो हमने प्रोडक्शन करनी है, कितने प्रोडक्शन के लिए चाहिए, क्या हमें एक्सचेंज करनी है, कौन सी हमें डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, एंड कौन सी हमारी कंजम्पशन होगी। थैंक यू। नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।